तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश कुमार परिडा और आप सबको स्वागत है गीक नॉट में। तो आज हम करने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 2। अगर आपने परसेंटेज पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। एप्टीट्यूड सीरीज का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर परसेंटेज पार्ट 1 लिस्टेड होगा, राइट। तो वहाँ देख सकते हो। तो परसेंटेज पार्ट 2 में हम करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एरर परसेंटेज। एरर परसेंटेज क्या, कि कितना परसेंट एरर है, या तो कुछ इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज होता है। एरर परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है कि डिफरेंस मतलब क्या, कि हमारा जो वैल्यू आया और एक्चुअल वैल्यू था, उन दोनों को माइनस करने में जितना डिफरेंस आया बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100, तो ये होता है एरर परसेंटेज। ओके, अब हम जब भी हम किसी को कुछ इंक्रीज कर रहा है या तो कि डिक्रीज कर रहा है ना, तो एरर परसेंटेज वहाँ पर पता चलता है। अगर एक्चुअल वैल्यू, अब जो वैल्यू हुआ, अगर वो वैल्यू इंक्रीज किया, कि एक्चुअल वैल्यू कुछ था और वो पहले कुछ वो जो अभी जो ओरिजिनल करंट वैल्यू है वो अगर बड़ा है, ये बड़ा है तो इंक्रीज कर रहा है, अगर वाइस वर्सा इंक्रीज कर रहा है, और अगर वाइस वर्सा है तो डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो इतना चीज़ बस जानना था। ओके, अगर कोई एरर परसेंटेज कहीं पे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि एरर परसेंटेज क्या है, तो हमें क्या करना है, डिफरेंस निकाल देना और बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। ओके, क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है कि मनोज सेव 20% ऑफ हिज इनकम। तो मनोज क्या कर रहा है कि 20% ऑफ हिज इनकम सेव कर रहा है। If his income increased by 20% and expenditure decreased by 10%, then percentage change in saving। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेविंग देखना पड़ेगा कि सेविंग क्या होता है। सेविंग इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं कि कितना इनकम आया और कितना एक्सपेंडिचर हुआ। अगर हम बोले कि अगर कुछ इनकम होता है तो हमारा क्या होता है, सेविंग और एक्सपेंडिचर दोनों को मिला के इनकम आता है, राइट। तो ओके, तो सेविंग हटाओ, सॉरी, इनकम, हम ये बोल सकते हैं इनकम इज इक्वल टू क्या हुआ, सेविंग प्लस क्या था, एक्सपेंडिचर। ओके, तो इनकम क्या होता है, सेविंग कुछ करते हैं तो वो रहता है, और एक्सपेंडिचर वो टोटल को मिला के इनकम होता है, राइट। अब वो बोला है कि मनोज क्या कर रहा है कि सेव कर रहा है 20% इनकम। तो अगर मैं बोलूँ कि मनोज, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर मनोज है, मनोज, अब वो क्या कर रहा है कि अब उसका कुछ इनकम होगा। ओके, अगर उसका इनकम 100 है तो वो कितना सेव कर रहा है, सेविंग कितना होगा, 20% ऑफ इनकम सेव कर रहा है, तो ये 20 सेव कर रहा है। ओके, तो उसका एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, जैसे कि हमें पता है कि अगर वो 20 सेव कर रहा है, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो अगर इनकम 100 है तो सेविंग 20 है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 80 होगा। ओके, ऐसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इनकम अगर 1 था तो सेविंग होगा 0.2 और एक्सपेंडिचर होगा 80। बट ओके, ऐसे कर लेते हैं। ओके, कि इनकम 100 है तो सेविंग कितना होगा, 20 होगा, और एक्सपेंडिचर कितना होगा, 80। इफ इज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, अगर इसका इनकम 20% से इंक्रीज कर जा रहा है तो इसका 20% इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या है, 120, राइट। और एक्सपेंडिचर क्या कर रहा है, डिक्रीज बाय 10%। तो एक्सपेंडिचर कितना डिक्रीज कर रहा है, 10% से डिक्रीज कर रहा है। तो इसका 10% अगर डिक्रीज कर रहा है तो कैसे हम डिक्रीज करना फाइंड करते हैं कि 80 का 10% क्या है, 80 का 10%, 10% ऑफ 80, देखो 10% ऑफ 80 दैट इज इक्वल टू 10 बाई 100 इंटू 80। तो ये 0 कटा, तो अब क्या हुआ, 8 आया। तो अब 8% डिक्रीज कर गया, तो क्या है, 80 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 72। तो 72 एक्सपेंडिचर हो गया। ओके, तो यहाँ हो गया 72। ओके, और 72 अगर डिक्रीज कर गया
यहाँ से 72। अब हमें पता है कि इनकम क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। तो अब मेरे को सेविंग चाहिए, मैं अगर सेविंग चाहिए, अगर मेरे को सेविंग चाहिए तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनकम इक्वल टू सेविंग इक्वल टू इनकम माई एक्सपेंडिचर, ये बोल सकता हूँ। हाँ, तो अगर इनकम कितना है 120, एक्सपेंडिचर कितना है 72। ओके, तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका आंसर रहेगा 48 बोल सकते हैं। तो ये आ गया 48। अब वो बोला कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ है इन सेविंग, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ है 48 से -20, तो अब क्या था 48 -20 परसेंटेज चेंज बोला है। तो जो है वो डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद क्या एक्चुअल वैल्यू कितना था 20 था, 20 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 28/20 इंटू 100, और वी कैन से दैट इसको काटते हैं 5 और ये 20 इंटू 5 तो 4 यहाँ पर और 10 40, तो आ गया 140। ओके, तो 140 आया, 140 आया। तो अब क्या है परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज हुआ 140% चेंज हुआ। समझ में आ रहा है परसेंटेज चेंज इन सेविंग क्या आ रहा है? अगर मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्या हो रहा है। अब ये क्वेश्चन में हमें बोला है कि सेविंग दिया है, इनकम दिया है और एक्सपेंडिचर दिया है करंट वाले में, और वो बोला है कि अगर मेरा इनकम 20% इंक्रीज कर जा रहा है और एक्सपेंडिचर 10% डिक्रीज कर जा रहा है, तो सेविंग हमारा कितना परसेंट चेंज करेगा। ओके, तो हमें जैसे कि पता है कि इनकम क्या होता है, इनकम होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, राइट। तो अब हमारा इनकम अगर हम 20% अगर सेव करता है मनोज, तो इसका मतलब कि अगर मेरा इनकम 100 है तो सेविंग 20 होगा। ओके, और एक्सपेंडिचर कितना होगा 80 होगा। अगर इनकम में पता है इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होता है, तो इनकम 100 तो सेविंग 20 और एक्सपेंडिचर 80 होगा। ओके, अगर वो बोले कि इनकम अगर 20% से इंक्रीज कर जा रहा है, 20% से इंक्रीज कर रहा है, तो लाइक एक्सपेंडिचर कितना होगा 80 होगा। हाँ, और अगर मैं बोलूँ कि वो 20% से इंक्रीज आ रहा है तो 100 था 120 हो गया, एक्सपेंडिचर 10% से डिक्रीज हो गया तो 80 से क्या हो गया 72, और हमारा सेविंग जो होगा वो जो हमारा पता है सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो वो हमने निकाल दिया 48, और हमें पता चल गया कि सेविंग पहले कितना था सेविंग बाद में कितना है, तो उसको माइनस डिफरेंस निकाल के इसको एक्चुअल वैल्यू इंटू 100 कर दे तो हमें कितना परसेंटेज चेंज पता चल गया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले वाले क्वेश्चन में चलता है, जहां पर ये बोला है, क्या बोला है कि इफ दिस साइड ऑफ द स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%, हम देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। परसेंटेज चेंज इन एरिया में पूछा है, अगर हमारा साइज क्या है इंक्रीज कर रहा है 20% से, तो हमारा यहाँ बोला कितना किस में चाहिए परसेंटेज चेंज इन एरिया चाहिए। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड इंटू साइड। ओके, और हमारा साइड कितना इंक्रीज किया 20%, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइड इंक्रीज किया तो 1.2 इंटू 1.2, तो ये आ गया 1.44, और ये 44% इंक्रीज किया, 44% इंक्रीज किया। ऐसा नहीं समझ रहा तो एक अच्छा तरीका है कि हम यहाँ पहले साइड को कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो साइड ये 44% होगा ऑब्वियसली, हाँ, बट ओके बाद देख लेते हैं। ओके, कि क्या है साइड, क्या साइड अगर मान लेते हैं 100, साइड पे लेता है 100। ओके, अब क्या हुआ अगर मेरा इंक्रीज किया 20% से, तो साइड क्या हो गया अभी 100 से चेंज होकर 120 चेंज हो गया, राइट। इतना समझा। अब क्या है कि जब जब हमारा परसेंटेज चेंज हमें पूछा है तो हमारा साइड क्या है, साइड का वैल्यू अगर मैं इसका एरिया निकालूं, अगर साइड क्या 100 से 120 हुआ ना, बट अब मैं बोला है कि इसका अगर एरिया निकाले और इसका एरिया में कितना परसेंटेज चेंज है वो पूछा है, तो इसका एरिया निकालूंगा तो 100 है तो इसका आएगा 100 इंटू 100। ओके, और इसका क्या आएगा 120 इंटू 120। हाँ, ये चेंज होगा। तो हम अगर हमें परसेंटेज चेंज चाहिए तो हमें क्या है डिफरेंस बाय एक्चुअल इंटू 100। तो डिफरेंस क्या है 120 इंटू 120 माइनस 100 इंटू 100 बाई एक्चुअल वैल्यू क्या था 100 इंटू 100 इंटू 100 यहाँ पर।
तो ये 100 100 काट दिया मैंने। उसके बाद अगर मैं 0 0 दोनों में काटूँ तो ये 0 0 कटा, तो ये 0 0 कटा, ये और 0 ये 0 कटा। ओके, तो क्या है 12 इंटू 12 माइनस 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 144 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 44%। 44% आ गया। क्लियर हुआ? इसमें क्या हुआ एक बार देखो। ओके, ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टूर डबल्ड एवरी ईयर। ओके, पॉपुलेशन ऑफ द टूर, हम टूर में जो घूमने जाते हैं वहां पर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है एवरी 5 ईयर फ्रॉम 2000 टू 2015। तो इसका मतलब क्या है, जो घूमने आते हैं टूरिस्ट आते हैं उनका पॉपुलेशन क्या है, 2000 में जितना भी पॉपुलेशन था 2005 में क्या हुआ, डबल हो गया। 2010 में उसका डबल हो गया, 2010 से 15 उसका डबल हो गया, राइट। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन दिस पीरियड। तो हमारे 2015 में क्या पॉपुलेशन होगा, इंक्रीज, कितना पॉपुलेशन इंक्रीज किया, 2000 से 2015 तक कितना इंक्रीज किया, ये पूछा है। अगर आपने परसेंटेज पार्ट 1 देखा है तो यहां से आपको ये चीज पता चलेगा कि यहां पर क्या हो रहा है, कंसेक्यूटिव इंक्रीमेंट हो रहा है। और हमने कंसेक्यूटिव इंक्रीमेंट के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। अब यहां पर डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर पहले 1 था तो वो 2 हो जा रहा है, राइट। तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज, टोटल परसेंटेज इंक्रीज, लाइक ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज क्या आ रहा है। ओके, तो अब क्या होगा कि 2 पर, लाइक कितना बार डबल हो रहा है, देखो 2000 से 2005 डबल हो रहा है, 2005 से 2010 तक डबल हो रहा है, और 2010 से लेके फिर से 15 तक डबल हो रहा है। तो डबल हो रहा है मतलब क्या, 200% इंक्रीज कर रहा है। 200% में 2, लाइक हम ये बोल सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। डबल कितने बार हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार हो रहा है, 3 बार डबल हो रहा है। तो अब इसका परसेंटेज 8 आया, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि पहले अगर 1 था तो अभी हो रहा है 8 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? 8 नहीं, ओके, पहले अगर 1 था तो ओवरऑल परसेंट इंक्रीज कर रहा है। सॉरी, अगर पहले 1 था तो अभी 9 आ रहा है, क्योंकि प्लस 8 हो रहा है, इंक्रीज क्या हो 8%। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि अगर पहले 1 था तो 8 आ रहा है, तो अब क्या है, इसका बोलूं तो 800% इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, और एक इजी तरीके से समझते हैं। जैसे कि देखो 2000 में 2000 के वक्त सोच लो हमारे पास पॉपुलेशन था 100 का। ओके, 5 साल के बाद फिर से इंक्रीज, 2005 में क्या हो गया, 200 हो गया, 2010 में क्या हो गया, 400 हो गया। ओके, एंड 2015 में क्या हुआ, 800 हो गया। ओके, 700% इंक्रीज होगा शायद, हाँ 8 हुआ, सॉरी ये माइनस 700 होगा। ओके, एक बार देखते हैं। तो इसका परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, 800 माइनस 100 बाई 100 इंटू 100, तो 700% इंक्रीज हुआ। 700% इंक्रीज, आंसर 700%। एक बार चेक कर लेता हूँ। 700% इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जो वहाँ पर 1 था ना, यहाँ पर परसेंट इंक्रीज जो हम लोग पहले करते थे कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वहाँ पर क्या आता था, एक लास्ट वाला वैल्यू आता था ना। अब हम लोग कैसे था कि पार्ट 1 में अगर देखे होंगे तो हम क्या करते थे, अगर 50% डिक्रीज आ रहा है और 50% डिक्रीज आ रहा है, राइट, तो हम क्या करते थे पहले कि 0.5 इंटू 0.5 करते थे, और यहाँ पर आता था 0.25। तो 0.25 क्या डिनोट कर रहा है कि अभी करंट वैल्यू क्या है। तो उसके बाद हम कितना परसेंट डिक्रीज आ रहा था तो हम क्या करते थे, 1 माइनस 0.25 करते थे, तो यहाँ पर आता था 0.75। तो हमने यहाँ पर 1 माइनस करना भूल गया, तो यहाँ पर -1 करेंगे तो 7 आ रहा है, तो 7 इंक्रीज कर रहा है, तो 7 प्लस 7 आ रहा है। यहाँ पर 8 वैल्यू आ रहा है, तो प्लस 7, तो 700%
इंक्रीज कर रहा है। ओके ओके, बाय द वे ये मेथड समझे या ये मेथड समझे, दोनों मेथड इक्वली अच्छा है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ओके, तो अलग अलग क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन हम पार्ट 2 में किया था, परसेंटेज पार्ट 2 में। एक बार खुद से ट्राई करो, अगर नहीं होता तो आगे बढ़ो। ओके, एक बार पॉज करो वीडियो, कर लिए? ओके, तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, 60% पी बोला है, पी कितना परसेंट टॉलर है, 60%, तो 1.6 क्यू लिख सकते हैं। ओके, 60% टॉलर है। अब क्या है कि वो बोले क्यू कितना शॉर्टर है पी से, तो हम इसके लिए हम पढ़े थे, ये क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे कि अब क्यू, अगर मैं ये बोलूँ कि पी इज इक्वल टू 1.6 क्यू है, तो क्यू इज इक्वल टू पी बाय 1.6 होगा। और हम इसको इसे लिख सकते हैं कि 10/16 हो रहा है पी, ये हुआ 5, ये हुआ 8, 5 डिवाइडेड बाई 8, ओके कर लेते हैं, डिवाइडेड 5 डिवाइडेड बाई 8, 0.625। तो आ गया Q इज इक्वल टू 0.625 पी। अगर ये 625 है तो कितना परसेंट डिक्रीज है, तो 1 माइनस 0.625 दैट इज इक्वल टू 75, तो 375, तो 0.375, तो 37.5% डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो 37.5% डिक्रीज कर रहा है। समझ में आया? तो ऐसा है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, A इज ट्वाइस ऑफ B। तो क्या बोला, A इज ट्वाइस ऑफ B, B इज 200% मोर देन C, बाय व्हाट परसेंट A इज मोर देन C। एक बार खुद से ट्राई करो। ओके ओके, मैं करता हूं। तो यहां पर क्या है कि A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A बोला है, तो यहाँ A इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2B। ओके, B इज 200% मोर देन C, तो हम ये लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू 200%, लाइक 200 बाई 100 इंटू C प्लस C, दैट इज इक्वल टू 2C प्लस C, दैट इज इक्वल टू 3C। ओके, तो A इज व्हाट बाय व्हाट परसेंट A इज मोर देन C, तो हम लिखेंगे कि A को हम C के साथ कंपेयर करें, तो A इज इक्वल टू हमें 2B मिला, B इज इक्वल टू 3C मिला, तो बेसिकली हम ये लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 2 इंटू 3C लिख सकते हैं, तो A इज इक्वल टू 6C लिख सकते हैं। ओके, तो A इज इक्वल टू 6C है, तो इसका मतलब क्या है कि A इज व्हाट इज A इज मोर देन ना, A क्या है 600% इंक्रीज है, लाइक ऐसे बोल सकते हैं ना कि अब क्या है कि A इज इक्वल टू 600 बाई 100 इंटू C। ओके, तो अब ये 600%, तो यहाँ पर क्या है कि ये 600%, नो 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 नो, ओके ओके, तो ये कितना परसेंट बड़ा है, राइट? तो कितना परसेंट बड़ा है, तो यहाँ पर होगा आंसर 500%, राइट? 500%। तो क्यों होगा, क्योंकि देखो अब क्या है, A इज इक्वल टू 6C आया, राइट? 6C, तो हम ये लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू C प्लस 5C। हाँ, तो 5C का मतलब क्या है कि 500% इंक्रीज है। देखो, अब जब हम A इज इक्वल टू C लिखते हैं तो क्या है कि हाँ ये दोनों इक्वल है। अब जब A इज इक्वल टू 2C लिखते हैं तो क्या है, ये 100% इंक्रीज है। क्यों? क्योंकि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। अब देखो, अब चेंज कितना है कि 2C मतलब कि मैं C और प्लस C कर रहा हूँ, तो प्लस C मतलब कि एक 100% इंक्रीज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 5C क्यों आएगा, क्योंकि A इज इक्वल टू C प्लस 5C, क्योंकि ये आएगा C प्लस 500 बाई 100 इंटू C, तो C आएगा 500%। तो अब परसेंटेज चेंज, परसेंटेज व्हाट परसेंटेज इज A मोर देन C, दैट विल बी 500%। समझ में आ रहा है? ओके, और एक बार ये अच्छे से एक्सप्लेन करता रहा हूँ, क्योंकि हमें इक्वेशन तो पता चल गया होगा आपको कि ए बी कैसे आ रहा है। ओके, और ये A इज इक्वल टू 6C आ रहा है, पता चल गया, बट 500% कैसे आ रहा है। ओके, एक बार मैं फिर से बताता रहा हूँ। A इज इक्वल टू 6C है, अब मेरे को चाहिए कि कितना परसेंटेज बड़ा है C से, राइट? तो मैं ये लिखूंगा कि A इज इक्वल A माइन कितना परसेंट इंक्रीज है, तो A बड़ा है, राइट? A माइनस C बाई A माइनस C, जो भी है कितना परसेंट बाई A
इंटू 100 होगा। अब क्या है, परसेंटेज इन परसेंट, कितना परसेंट ए बड़ा है सी से, तो हम फाइंड करने के लिए डिफरेंस करेंगे बाई ए नहीं बाई सी होगा, सॉरी बाई सी, क्योंकि कितना परसेंट सी से बड़ा है, बाई सी इंटू 100 होगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगा, 6c आएगा, हाँ, बाई सी इंटू 100। हाँ, अब सी वैल्यू 6c माइनस 5 लाइक सी, सॉरी 6c माइनस सी बाई सी इंटू 100। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ऊपर आएगा 5c बाई सी आएगा और सी कटा इंटू 100 हुआ, तो ये हुआ 500। ऐसे सोचो ना, लाइक ऐसे सोचो सुनो कि a क्या है, 6c है, 6c, और c क्या है, c है, राइट। 6c और c के डिफरेंस कितना है, 5c है, राइट। तो 5c बड़ा है, लाइक तो c कितने बार इंक्रीज, लाइक कितना परसेंट बड़ा है, 500% बड़ा है। समझ में आ रहा है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज बोला है कि 5500 है। बोला है कि इफ द नंबर ऑफ मेल इंक्रीज बाय 11%, तो मेल का पॉपुलेशन क्या हुआ, 11% से इंक्रीज कर गया, एंड द नंबर ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 20%, तो फीमेल का पॉपुलेशन क्या हो गया, 20% से इंक्रीज कर गया। देन द पॉपुलेशन बिकम 6330, ओके 6330 हो गया। देन पूछा है कि द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन द विलेज इज, तो विलेज में फीमेल का पॉपुलेशन क्या है वो पूछा है। तो पहले क्या था, पॉपुलेशन क्या था, 5500 था, 5500 था, मतलब मेल और प्लस फीमेल कितना आ रहा है, 5500 आ रहा है, ओके। अब वो बोला है कि मेल का पॉपुलेशन इंक्रीज कर गया 11% से, तो यहाँ पर क्या 1.11 m हो गया प्लस 1.2 f हो गया, राइट। क्योंकि और क्या, फीमेल का पॉपुलेशन कितना हुआ, इंक्रीज बाय 20%, तो फीमेल का पॉपुलेशन अगर इंक्रीज बाय 20% है तो 1.2 इंटू एफ हो गया, ओके, इज इक्वल टू क्या, 6330, ओके। अब मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा 1.11 से, क्योंकि हमें एलिमिनेट करना है। क्या हुआ कि अभी हमें फीमेल का पॉपुलेशन चाहिए, हमें एफ पूछा है क्या है, हाँ। तो हमें क्या बोले, दो इक्वेशन दिया है जहाँ पर दो वेरिएबल है एम और एफ, तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, तो हम एक वेरिएबल का निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आया 1.11 m प्लस ये आया 1.11 f इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर मैं 5500 को 1.11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ रहा है 6105, ओके 6105। तो हम ये करें 6105, ओके। तो 6105 आ रहा है, तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कटा, इन दोनों को माइनस करने से क्या आएगा, 1.09 f इज इक्वल टू, अब ये आएगा कितना, अगर मैं लिखूँ 5 2 1 125 आएगा, राइट, 125, ओके सही है, 125 आएगा, 225 आएगा, सॉरी 225 यहाँ पर नहीं है, तो देख लेते हैं भाई, इतना छोटा कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा मैं, ओके 225, ओके 225 आएगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, f इज इक्वल टू 225 बाई 1.09, ओके। तो इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं, तो 225 डिवाइडेड बाई 1.09, ये खुद कर लोगे, ओके 1.09 में आंसर क्या आ रहा है, ओके एक बार चेक कर, ओके 1.09 नहीं, सॉरी 0.09 होना चाहिए ना, ये गलती तो किए थे, 0.09। तो मैं अगर फिर से डिवाइड करता हूँ 225 डिवाइडेड बाय 0.09, तो कितना रहा 2500, तो आ गया यहाँ पर 2500, तो f का वैल्यू आ गया 2500, आंसर है बी। क्वेश्चन कैसा है पूछ, एक बार बोल देता हूँ क्या है, क्या पॉपुलेशन दिया गया, पहले क्या था 5500 पॉपुलेशन था, मेल का कुछ इंक्रीज किया, फीमेल का कुछ इंक्रीज किया, तो पॉपुलेशन कुछ चेंज हो गया। तो हमें बोला कि पॉपुलेशन ऑफ फीमेल क्या है, तो हमें पहले पता है मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू आएगा 5500, इंक्रीज किया 11% इंक्रीज किया, मतलब 1.11 इंटू हो गया, 20% इंक्रीज किया तो 1.2 इंटू हो गया, राइट। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये पार्ट 1 में समझाया था, तो एक बार देख लेना, ओके। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ वैल्यू, लाइक हम पूछेंगे 6330
330 है पॉपुलेशन आ रहा है। तो हमें बोला कि फीमेल का पॉपुलेशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाला इक्वेशन को 1.11 से, और जिससे क्या होगा, मेल वाला पॉपुलेशन, मेल वाला इक्वेशन हमें काट देंगे, मेल वाला वेरिएबल, और फीमेल वाला वेरिएबल मिलेगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एफ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ का वैल्यू आ गया 2500। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रोहन स्पेंड 40% ऑफ मंथली इनकम ऑन फूड आइटम एंड 50% ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लॉथ एंड कन्वेंस। रोहन क्या करता है, जितना उसका इनकम, मंथली इनकम है, उसका 40% इनकम क्या कर रहा है, फूड पे ख़त्म कर ले रहा है। ओके, तो मैं अगर इसका इनकम ऐसे बोलूँ तो उसका 40%, ओके, तो 40% वो फूड में ख़त्म कर लेता है। ओके, अब क्या बोला है कि अब जितना भी, अब क्या 50% ऑन रिमेनिंग ऑन क्लॉथ एंड कन्वेंस। अब इसका जितना बचा, इसका जितना, ये 40% था, अब इसका जितना बचा उसका हाफ करता है कितना, ये करता है क्लॉथ्स में, क्लॉथ एंड कन्वेंस में। ओके, देन क्या होता है, ही सेव 1/3 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर स्पेंडिंग ऑन क्लॉथ, फूड एंड कन्वेंसेस। लाइक अब क्या हुआ कि इसका भी जितना पार्ट बचा ना, इसका भी जितना रिमेनिंग अमाउंट बचा, रिमेनिंग अमाउंट उसका 1/3 वो सेव करता है। तो इसका 1/3 सेव कर रहा है, इसका 1/3 सेव कर रहा है। ओके, तो बोला है कि इफ ही सेव लाइक 19,200 देन एवरी ईयर, अगर एवरी ईयर वो 19,200 सेव कर पा रहा है तो उसका मंथली इनकम क्या है। ओके, तो पहली बात तो अगर 19,200 सेव कर रहा है तो उसका मंथली सेविंग क्या होगा। ओके, उसका मंथली सेविंग होगा 9200, ओके, बाय मंथली सेविंग क्या होगा, 12 हम डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 1.2600, तो 1600 आ रहा है। तो उस एक महीने में 1600 सेव कर पा रहा है, तो ये है महीने का लाइक 1600 सेव कर पा रहा है। ओके, तो उसका 40% तो खत्म हो गया फूड में, राइट। तो ये सेविंग कितना है मैं बता रहा हूँ, सुनो। जैसे कि हमें पता है कि हम पार्ट 1 में क्या पढ़े थे कि कंसेक्यूटिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में पढ़े थे ना, कि कितना कितना पार्ट हो रहा है। ये याद है कि अगर मैंने ये बोला था कि अगर मैं 50% डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये 50% डिक्रीज हो गया, उसका ये 50% डिक्रीज हो गया, तो हम क्या करते थे कि 0.5 इंटू 0.5 करके, यह है 0.25 और 0.25 इसका वैल्यू है, ये 0.25 पार्ट है। वैसे यहाँ पर हम ये करने वाले हैं कि हमारा सेविंग कितना है, ओवरऑल से सेविंग कितना है। ओके, तो सेविंग कितना हमारा, पहले तो 40% डिक्रीज हो गया, 40% डिक्रीज हुआ मतलब कि 0.6, फूड कितना खा लिया 0.6, ओके, 0.4 खा लिया, लाइक 40% खा लिया, तो कितना बचा 0.6% बचा। अब क्या हुआ, ये है, अगर मैं इसको पूरा ओवरऑली 1 मानूं तो 40% कट गया तो ये 0.6 है ना। अब ये पार्ट क्या है, इतना पार्ट क्या है 0.6 है, सही कि नहीं, 0.6 है। अगर पूरा होल को अगर मैं 100 टोटल मानता हूँ, वो 40% खत्म हो गया तो कितना पार्ट बचा मेरे पास, 60% पार्ट बचा, तो 0.6 है। वो बोले 0.6 में भी हम क्या कर रहे हैं कि उसको 50% ऑन क्लॉथ एंड कन्वेंसेस खत्म कर दे रहे हैं। तो क्लॉथ और कन्वेंस के लिए हम क्या कर रहे हैं कि 50% उसका खत्म कर दे, तो हम ये इंटू 0.5 कर दिए, और 50% खत्म हुआ तो अब 50% बचा है तो 0.5 बचा है। ओके, अब वो बोले कि सेविंग के लिए हम कितना यूज कर रहे हैं, 1/3 ऑफ रिमेनिंग, तो इसका 1/3 ऑफ द रिमेनिंग हमें हमारे सेविंग के लिए हो रहा है। तो सेविंग के लिए 1/3 हो रहा है, तो इसको इंटू 1/3। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है 0.30 इंटू 1/3, तो ये आ रहा है यार 0.10। ओके, तो 0.10 सेविंग, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 90% डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है मतलब 90% डिक्रीज है, और ये छोड़ो, तो इसका मतलब है कि ये 0.10 मतलब ये बोल सकते हैं कि 10% ऑफ इनकम है। हमारा इनकम जितना भी होगा उसका 10% हम क्या कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं। ओके,
तो 10% सेविंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा मंथली इनकम 1600 था, तो इसका 10% क्या होगा, 10% होगा 160। ओके सॉरी, सेविंग कितना है 1600, तो हमें इनकम पूछा है ना, सॉरी, तो सेविंग होगा 1600, ये इनकम नहीं है। ओके, तो अब मेरा 10% मतलब कि 0.1 इंटू इनकम होगा। ओके, तो इनकम हमें पूछा है, तो इनकम इज इक्वल टू, अब इसको ये 0.1 है तो इंटू 10 कर देंगे दोनों तरफ, तो आ जाएगा इनकम इज इक्वल टू 16,000। तो 16,000 आंसर है, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर होगा 16,000, क्योंकि हमें पूछा गया नहीं है कि हमारा सेविंग कितना है, हमारे पूछा है इनकम कितना है। तो हमें यहाँ से क्या मिला कि सेविंग इज इक्वल टू 0.1 इंटू इनकम। ओके, तो हमें सेविंग पता है, मंथली सेविंग पता है, तो हम इनकम निकाल सकते हैं। मंथली इनकम क्या है, तो मंथली इनकम में आ रहा है 16,000। ओके, समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब कितना ये वाला असाइनमेंट है खत्म, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इफ ए टेस्ट ऑफ 80 क्वेश्चन, if in a test of 80 questions संतोष answered 75% of first 60 question correctly, तो 75% of first 60 question हमने correctly आंसर किया है। ओके, what percentage of remaining question he answered correctly so that he can secure overall percentage of 80 in the test। तो टेस्ट में कितना क्वेश्चन है, टेस्ट में 80 क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, टेस्ट में 80 क्वेश्चन है, और वो बोला है कि 75% ऑफ फर्स्ट 60 क्वेश्चन उसने करेक्ट आंसर किया। तो 75% ऑफ 60 क्वेश्चन कितना होता है, 0 0 कटा, ओके, 6, इसको हम काटते हैं, रुको, 75 इंटू 6, तो हम लाइक 75 इंटू 6 या 30, और ये 42 45, तो 45 450 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 45 क्वेश्चन। तो वो 45 क्वेश्चन करेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि हम 60 क्वेश्चन से वो 45 क्वेश्चन का करेक्ट किया है। तो 60 क्वेश्चन से 45 क्वेश्चन करेक्ट किया है, तो हमारे पास और बचा 20 क्वेश्चन। ओके, 20 क्वेश्चन, और पूछा है कि 20 क्वेश्चन में अब उसको कितना करेक्ट आंसर करना है जिससे वो ओवरऑली 80% ला सकता है। तो अगर मैं बोलूं कि 80 क्वेश्चन में हमें 80% लाना है, तो मेरे को कितना सही करना पड़ेगा। तो मैं इसको 80 इंटू 100 इंटू 80 लिख लेंगे, तो 0 0 कटा 0 0 कटा, तो ये 64 क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को 64 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब जाके मेरा 80% आएगा। समझ में आ रहा है? मेरे को अगर मेरा 80 क्वेश्चन है तो मेरे को 80% क्वेश्चन सही करने से मेरा 80% आएगा ना। तो मैंने 80% बाई 80 किया, तो मेरा है 64 क्वेश्चन। तो 64 क्वेश्चन अगर मैं सही करता हूं तो मेरा 80% आ रहा है। और हमें बोला है कि हमें 60 में से लाइक 45 आउट ऑफ 60 हमने सही किया है। हाँ, तो अब मेरे को कितना क्वेश्चन 20 में से करना है तो जाके मेरा 64 बनेगा। तो 20 में से जब 64 बनेगा तो मैं बोलूँगा 64 माइनस 45 करता हूँ, तो मेरे को पता चलेगा कितना क्वेश्चन रिक्वायर्ड है आंसर करने के लिए, सही आंसर। तो मैं ये बोल सकता हूँ, इसका माइनस करेंगे तो इसका आया 1, तो ये 9 आया और ये 1 आया, तो 19 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। 20 में से हमें 19 क्वेश्चन सही करने के बाद ही हमारा टोटल क्वेश्चन 64 क्वेश्चन सही होंगे, तो हमारा ओवरऑल परसेंटेज आएगा 80। तो अगर मेरे को 19 क्वेश्चन सही करना है 20 में से, तो हमें कितना परसेंटेज हमें रिमेनिंग क्वेश्चन लाइक 20 क्वेश्चन में सही करना है, तो हमें 19/20 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। ओके, तो ये आएगा 5 अगर करें तो यहाँ पर आएगा 5 4, ये हुआ, देन ये हुआ 95। तो हमें 95%, इसका आंसर आएगा 95। अगर 95% हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन में आंसर सही करते हैं तो हमारा ओवरऑल परसेंटेज जो टेस्ट में रहने वाला है वो होगा 80%। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन में बोला क्या था, मैं एक बार समझा रहा हूं। क्वेश्चन में बोला है कि 80% क्वेश्चन, 80 क्वेश्चंस है हमारे पास, 80 क्वेश्चंस,
और बोला है कि पहला जो 60 क्वेश्चन था उसमें मैंने 75% क्वेश्चन सही किया है। तो 75% क्वेश्चन सही किया मतलब क्या है, 45 क्वेश्चन सही किया है। ओके, तो 45 क्वेश्चन हमने सही किया है, कितना में से 60 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन सही किया है, 60 क्वेश्चन सही किया है। देन अगर वहां पर अगर मैं बोलूं कि मेरे को बाकी क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करेक्ट करना है, हाँ, तो वो कितना क्वेश्चन होंगे, तो ओवरऑल अगर कितना क्वेश्चन करेक्ट करना है जिससे लाइक ओवरऑल जो हमारे टेस्ट में है वो 80% आए। तो हमने चेक किया कि अगर मेरे को 80% चाहिए ओवरऑल टेस्ट में, तो मेरे को कितना क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। तो मैंने क्या मल्टीप्लाई यहाँ पर और यहाँ पर लाइक 80/100 × 80, तो इससे पता चला कि मेरे को 64 क्वेश्चन तो सही करना है मेरे को अगर 80% मार्क लाना है तो। हाँ, तो 64 क्वेश्चन सही करना है, बट हमने अभी सही किया है 45 क्वेश्चन, तो कितना सही करना पड़ेगा, 19 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। और मेरे पास कितना क्वेश्चन बचा है, 60 अगर 60 खत्म हो गया तो 80 क्वेश्चन बचा, तो 20 क्वेश्चन बचा है। 20 में से 19 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तो परसेंटेज कितना सही करना पड़ेगा, 19/20 × 100, तो आ गया 95%। तो हमें 95% अगर रिमेनिंग क्वेश्चन में करेक्ट करेंगे तो हमारा ओवरऑल परसेंटेज 80 रहेगा। समझ में आ गया? ओके, और ये है आपका लास्ट असाइनमेंट परसेंटेज का, जहां पर आपको बोला है कि लाइक यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि 5% ऑफ इनकम ऑफ यहाँ पर एक छोड़ दिया है शायद, मैंने एक बार देख लेता हूँ क्या था, ऑफ पी, एक्चुअली ये था पी था। ओके, यहाँ पर देख लेना कि 5% ऑफ इनकम ऑफ पी इज इक्वल टू 15% ऑफ इनकम ऑफ क्यू, and 10% of income of Q equal 20% of income of R. Then if R's income is 200, then what is the total income of P, Q and R? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करना। हाँ, अगर नहीं होता तो मेरा यहाँ इसका भी वीडियो सोल्यूशंस आएंगे। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, अगर कुछ फीडबैक देना है तो कमेंट करना, और अगर आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखना है और मेरा मोटिवेशन अप रखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और आपने कर भी लिया तो आपका मम्मी पापा भाई बहन सबका मोबाइल में सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं असाइनमेंट सॉल्व कर दूंगा। ओके, ये वाला असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि होगा एप्टीट्यूड का 3rd नंबर चैप्टर। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।